अब मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जिस समय हम ये डिस्कशन कर रहे हैं उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे की मीटिंग डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया से भी हो रही है। क्या फॉर्मूला निकला है, उनके कैबिनेट में कौन कौन होगा, ये पार्टी का डिसीजन है, लेकिन बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से बैलेट बॉक्सेस खुले हैं। एमएलएज ने अपनी पसंद को बताया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो उस पर डिसीजन लेंगे और उसके बाद जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के समक्ष ये चीजें रखी जाएंगी और मेरे ख्याल से देर शाम तक या कल सुबह तक इस बात का निर्णय भी हो जाएगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन आज हमने जानबूझकर कौन बनेगा मुख्यमंत्री पे डिस्कशन ना करके आज मीडिया पर सवाल खड़ा किया है कि कर्नाटक का चुनाव, जैसे कि अभी अनिल जी भी कह रहे थे कि कर्नाटक का चुनाव एक ऐसा चुनाव था जिसने ये दिखाया कि कर्नाटक की जनता इंटेलिजेंट हो सकती है, बजाय जो और राज्य हैं उनके कंपैरिजन में, जो कि हिंदुत्व, गाय, गौमांस, मूत्र, ये इन सब चीजों के आधार पर, जो विभाजन के जो मुद्दे हैं उसके आधार पर वोट करती है। आज कन्नडिगास ने ये दिखा दिया कि एक इंटेलिजेंट वोटिंग, इंटेलिजेंस कोशेंट के इस्तेमाल करके जो वोटिंग होती है और मुद्दों के आधार पर हम किस तरह से चुनाव लड़ते हैं, आज कर्नाटक ने इस चीज को दिखा दिया। कर्नाटक ने मिसाल पेश की है। लेकिन जो मीडिया का जो रोल इस कर्नाटक के चुनाव में रहा है, वैसे तो 2014 के बाद हम हमेशा से देख रहे हैं कि मीडिया बिल्कुल सरकार के आगे नतमस्तक हो जाता है, लेकिन कर्नाटक के चुनाव ने इस बार मीडिया को भी एक तरीके से मिरर दिखाने का काम किया है कि देखिए, आप भले ही 24 घंटे आप ये दिखाते रहे कि मोदी जी के ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है, लेकिन ग्राउंड पर असलियत कुछ और है। तो क्या आज मीडिया की आंखें खुलेंगी? क्या मीडिया सबक सीखेगा या फिर मीडिया उसी तर्ज पर चलेगा जो कि हम 2014 से देख रहे हैं? इसी सवाल के साथ मैं डीके राजलक्ष्मी के पास आती हूँ और उसके बाद फिर प्रोग्राम को खत्म करूंगी कि राजलक्ष्मी, आपको क्या कहना है कि जो मीडिया कवरेज को लेकर क्या ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट नहीं था और आपको लगता है कि मीडिया यहाँ से बदलेगा? जी, हमारे पास मीडिया मेरे ख्याल से हाँ हाँ जी, हाँ देखिए मीडिया देखिए जहाँ तक कॉर्पोरेट कंट्रोल है मतलब मीडिया का ना और वो उसपे मुझे नहीं लगता कि उसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा हद तक जो है उसमें बदलाव आएगा। जो भी पार्टी होगी सत्ता में वो भी चाहेगी कि वो मीडिया को इस्तेमाल करे। मतलब तो अगर आप इंडिपेंडेंट अगर है अगर कहलाते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हैं तो वो सारे प्रेशर से आपको दूर रहना होगा। लेकिन अगर अगर आपका कॉर्पोरेट कंट्रोल है आपका मीडिया और वही मीडिया के साथ सरकार के साथ अगर साठ-गांठ है, तो फिर उसमें इंडिपेंडेंट होना रहना बहुत मुश्किल है। इस सिनेरियो में मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। फिर क्रॉस मीडिया ओनरशिप भी है। आज वही वही कॉर्पोरेट्स जो है प्रिंट में भी है, वही कॉर्पोरेट्स इलेक्ट्रॉनिक में भी है, वही लोग सोशल मीडिया में भी है। वो भी काफ़ी ऑनलाइन ऑनलाइन मीडिया में भी है। तो इसलिए ये जो स्वरूप है मीडिया का, ये कहीं पर मतलब किसी अथॉरिटी को तो एक एक डिमांड रही है कि एक नेशनल मीडिया कमीशन होनी चाहिए, जिसमें जो है रिटायर्ड मेंबर्स होंगे जुडिशरी के, ये सब एग्ज़ामिन करने की ज़रूरत है, अगर फोर्थ एस्टेट को सही में अगर इंडिपेंडेंट रहना है। अब देखिए नीरू कितनी कितनी सारी रैलियाँ हुई है शहर में, दिल्ली में। मतलब अप्रैल 5th को एक बहुत बहुत बड़ी रैली हुई थी ये किसान सभा की और सीआईटीयू के मतलब मज़दूर थे, खेतिहर मज़दूर थे, एग्रीकल्चरल वर्कर्स थे, आंगनवाड़ी वर्कर्स सब यहाँ पे आके उन्होंने रैली की यहाँ दिल्ली में। करीब 70,000 के करीब लोग थे। बिल्कुल कुछ कवरेज नहीं था। मतलब पेपर्स में भी एक इक्का-दुक्का सिंगल कॉलम दिया और जो है वो लोग आए यहाँ पे उनके क्या इश्यूज़ थे, कहीं भी कोई चर्चा ही नहीं है। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स ने और कुछ ऑनलाइन में आया ज़रूर। तो ये दिखाता है कि जो बीजेपी जितना भी मतलब हवाई बातें कर ले और जो मीडिया को जितना भी इस्तेमाल करे, वो इलेक्टोरल बिल्कुल टर्म्स पे वो ट्रांसलेट होगा वो ज़रूरी नहीं है। क्योंकि बिल्कुल लोगों की प्रायोरिटीज़ अलग है। मतलब हिंदुत्व उनके लिए प्रायोरिटी नहीं था। ये बात बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर से कर्नाटक के कॉन्टेक्स्ट में तो उभर के आया है बिल्कुल और मुझे बिल्कुल और लगता है आज आगे सवाल यही है, मुश्किल है। आज बिल्कुल सवाल यही है कि मीडिया क्या अपने अंदर अब झांकने की कोशिश करेगा कि जो गलती उसने कर्नाटक के चुनाव में की या उसके पहले की 2014 से जो गलतियां मीडिया कर रहा है, क्या उसमें अब एक तरीके की अवेकनिंग आएगी? क्या वो अपने आप को और शर्मनाक बनाने की कोशिश करेगा, जैसे कि जो मिसाल इसने यहाँ पर दी है कर्नाटक में? आज इसी को लेकर हमने चर्चा की है और वाकई में इस पर सारे व्यूअर्स से मैं कहूंगी कि इस पर फीडबैक जरूर भेजिएगा कि मीडिया का जो रोल है, भले ही आप 24 घंटे दिखाते रहे कि मोदी जी के ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है, मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं, बीजेपी को एज है, लेकिन धरातल पर क्या हो रहा है, उस धरातल से मीडिया गायब था और मीडिया गायब ही नहीं है, मीडिया उसके बाद चुप भी हो गया है।
कि बीजेपी की हार है तो मीडिया ने अपने मुंह पर टेप लगा लिया है, बीजेपी से कोई सवाल ही नहीं करेगा। तो आज इसीलिए जानबूझकर इस डिस्कशन को मैंने रखा ताकि लोगों के फीडबैक्स मुझे मिले, और जो मीडिया की चुप्पी है कर्नाटक चुनाव को लेकर, मुझे लगता है कि ये असली मुद्दा है इस समय बात करने का और लिखने का, पढ़ने का, कि मीडिया का क्या रोल है। मीडिया कहते हैं कि मीडिया होल्ड्स ट्रूथ टू पावर। आज क्या वो काम मीडिया कर रहा है? मीडिया कहां सवाल कर रहा है? किसी से मीडिया सवाल नहीं कर रहा है, और इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है। लेकिन Q5 नेटवर्क पर हमारी ये कोशिश रहेगी कि बार बार हम उन मुद्दों को उजागर करें जहां मेन स्ट्रीम मीडिया फेल कर रहा है। थैंक यू सो मच अनिल सिन्हा जी, टीके राजलक्ष्मी, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ Q5 नेटवर्क पर। थैंक यू।